वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है कठोर जल कहलाता है। वह कठोरता जो जल को केवल उबालने या गर्म करने से दूर हो जाती है अस्थायी कठोरता कहलाती है। वह कठोरता जो जल को उबालने से दूर नहीं होती है स्थायी कठोरता कहलाती है। जल की स्थायी और अस्थायी दोनों ही प्रकार की कठोरताएं उसे सोडियम कार्बोनेट के साथ उबालने से दूर हो जाती हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की यूनिट संख्या 9 हाइड्रोजन, इस चैप्टर की वीडियो संख्या 4। बच्चों, इस वीडियो में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कंपटीशंस के लिए और आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उस टॉपिक का नाम है कि जल की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आ सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हेडिंग बनाएंगे बच्चों, मृदु जल, सॉफ्ट वाटर। वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है मृदु जल कहलाता है। अब हेडिंग बनाएंगे कठोर जल, हार्ड वाटर। वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है कठोर जल कहलाता है। अब हेडिंग बनाएंगे जल की कठोरता का कारण। जल की कठोरता उसमें घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों, क्लोराइडों, सल्फेटों और नाइट्रेटों के कारण होती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, जल की कठोरता उसमें घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट या नाइट्रेटों के कारण होती है। साबुन को कठोर जल के साथ रगड़ने पर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट साबुन के साथ क्रिया करके अविलेय कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीयरेट बनाते हैं जिससे झाग नहीं बनते हैं। देखिए, साबुन का सूत्र होता है बच्चों C17H35 COONA। यह है साबुन जिसको कहते हैं हम सोडियम स्टीयरेट। साबुन होती है सोडियम स्टीयरेट। जब ये कठोर जल के साथ क्रिया करती है तो जल में उपस्थित में मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड है जिसके कारण जल कठोर है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो देखिए क्या बनेगा बच्चों, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे तो बनेगा होल ट्वाइस Ca+2NaCl। यह है बच्चों कैल्शियम स्टीयरेट जो कि अविलेय होता है। और ये था बच्चों साबुन, और ये कैल्शियम क्लोराइड जो कि कठोर जल में उपस्थित होता है। बच्चों, जब तक जल में उपस्थित सारा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ क्रिया करके अवक्षेपित नहीं हो जाते हैं तब तक साबुन जल के साथ झाग नहीं देती है और हमारी काफ़ी साबुन व्यर्थ नष्ट होती रहती है। अब हेडिंग बनाएंगे कठोरता के प्रकार। जल की कठोरता निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 अस्थायी कठोरता और नंबर 2 स्थायी कठोरता। हेडिंग बना लेंगे अस्थायी कठोरता, टेम्पररी हार्डनेस। वह कठोरता जो जल को केवल उबालने या गर्म करने से दूर हो जाती है अस्थायी कठोरता कहलाती है। अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों के जल में घुले होने के कारण होती है। देखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस है बच्चों। इस गर्म किया जाता है या उबालते हैं जल को जिसमें है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो बच्चों ये बनता है CaCO3 अवक्षेप बनेगा प्लस H2O प्लस CO2। ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और ये ले होता है सॉल्युबल
और ये है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि अविलेय है, अवक्षेपित हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों MgHCO3 का होल ट्वाइस, इसको जैसे ही गर्म किया जाता है बच्चों तो बनता है MgCO3, यह अवक्षेपित हो जाएगा, प्लस H2O प्लस CO2 गैस इसमें से निकलेगी। यह है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो कि विलेय होगा, और यह है मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि जल में अविलेय होगा। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अपघटित होकर कार्बोनेट के रूप में पृथक हो जाएंगे तो बच्चों जल की कठोरता दूर हो जाती है, अस्थायी। नंबर 2 बनाएंगे हेडिंग। नंबर 2 स्थायी कठोरता, इंग्लिश में कहते हैं इसे परमानेंट हार्डनेस। वह कठोरता जो जल को उबालने से दूर नहीं होती है स्थायी कठोरता कहलाती है। यह कठोरता जल में घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेटों के कारण होती है। अब हेडिंग बनाएंगे बच्चों, जल की कठोरता को दूर करने की विधियाँ। जल की कठोरता को दूर करने की मुख्य विधियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1, उबाल कर। जल की अस्थायी कठोरता जल को उबालने से ही दूर हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट गर्म करने पर अविलेय कार्बोनेटों में अवक्षेपित हो जाते हैं। देखिए CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जब इसको उबालते हैं या गर्म करते हैं तो ये बनता है CaCO3, अवक्षेप बनेगा, प्लस H2O बनेगी, प्लस CO2 गैस इसमें से निकल जाएगी। यह है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यह होगा बच्चों विलेय। यह है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि अविलेय होगा, अवक्षेपित हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अस्थायी कठोरता में घुला होता है उसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। देखिए जब उसको गर्म करेंगे MgHCO3, इसको गर्म किया जाता है या उबालते हैं जल को तो बनता है MgCO3, अवक्षेप, प्लस H2O प्लस CO2, ये गैस निकल जाती है। यह है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये होगा विलेय, सॉल्युबल, और ये बन गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो पहला पॉइंट हो गया जल को उबालकर। नंबर 2, चूने के जल के साथ गर्म करने पर। जल की अस्थायी कठोरता जल को चूने के साथ या चूने के जल के साथ गर्म करने पर दूर हो जाती है। देखिए CaHCO3, यह है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसको उबालेंगे चूने के जल के साथ, CaOH का होल ट्वाइस, यह है चूने का जल या लाइम वाटर। इसके साथ गर्म करेंगे 2CaCO3 प्लस 2H2O, ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट जो कि अविलेय होता है। ये होगा इनसॉल्युबल और ये होगा सॉल्युबल। इसी प्रकार मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता होगी, उसको चूने के जल के साथ जब गर्म करेंगे तो देखिए क्या होगा, MgHCO3 का होल ट्वाइस प्लस CaOH का होल ट्वाइस, इसको गर्म किया जाएगा तो बनेगा MgCO3 प्लस CaCO3 प्लस 2H2O। यह है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो कि विलेय होगा, सॉल्युबल होगा। यह है लाइम वाटर और यह है मैग्नीशियम कार्बोनेट और यह है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके बाद नंबर 3, सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर। जल की स्थायी और अस्थायी दोनों ही प्रकार की कठोरताएं उसे सोडियम कार्बोनेट के साथ उबालने से दूर हो जाती हैं। देखिए पहले अस्थायी का देख लेते हैं, उसके बाद स्थायी कैसे दूर होगी वो भी देखते हैं रिएक्शन। तो सबसे पहले लेते हैं हम CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसको जब सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं Na2CO3 के साथ
तो बनता है, देखिए बच्चों, यह है कैल्शियम बाइकार्बोनेट विलेय सॉल्युबल, यह है सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ जब उबालेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि अविलेय होगा प्लस 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। यह है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि अविलेय है और यह है सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि अल्प विलेय होता है ठंडा करने पर, अविलेय, और यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी प्रकार बच्चों मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के साथ जब गर्म किया जाएगा तो बना देगा अविलेय मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। जो अविलेय होगा उसे छानकर अलग कर लिया जाएगा या वो नीचे बैठ जाएगा, और जो प्राप्त जल होगा बच्चों वो मृदु होगा जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे देगा। ये तो हो गया स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट या नाइट्रेट के कारण होती है, उसको भी देखते हैं। एक सोडियम कार्बोनेट कैसे दूर करता है, देखिए CaCl2 ये होगा कैल्शियम क्लोराइड जो कि जल को स्थायी कठोर बनाता है। उसमें मिलाएंगे जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको गर्म करेंगे तो बनेगा आपका CaCO3 प्लस 2NaCl। यह है बच्चों कैल्शियम क्लोराइड विलेय होगा। यह है सोडियम कार्बोनेट, आप स्पष्ट जानते ही हैं, और यह बन गया कैल्शियम कार्बोनेट जो कि अविलेय होगा, अवक्षेपित हो जाएगा। और देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट ले लेते हैं जिससे स्थायी कठोरता होगी MgSO4, इसमें मिलाया जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको गर्म करेंगे जब इसके साथ तो देखिए बनेगा MgCO3 प्लस Na2SO4। यह है मैग्नीशियम सल्फेट और यह है सोडियम कार्बोनेट, और यह बन गया मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि अविलेय होगा, अवक्षेपित हो जाएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा ये। और ये बन गया बच्चों सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट विलेय होगा। सोडियम सल्फेट के कारण जल में कोई कठोरता नहीं होगी। कठोरता होती है केवल कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट्स, नाइट्रेट या बाइकार्बोनेट के कारण। सोडियम के किसी भी लवण से जल में कठोरता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सोडियम जियोलाइट से। जियोलाइट सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं जिनका सामान्य सूत्र Na2Al2Si2O8 होता है, जहां n एक पूर्णांक है, एक बड़ी संख्या है। ये सूत्र होता है बच्चों जियोलाइट या सोडियम जियोलाइट का, जिसे हम सुविधा के लिए Na2Z, बच्चों इतने पोर्शन को Z के रूप में लिख लेते हैं जियोलाइट, Z का मतलब जियोलाइट, जिसे हम सुविधा के लिए Na2Z से दर्शाते हैं। सोडियम जियोलाइट के द्वारा जल की स्थायी कठोरता आसानी से दूर हो जाती है, क्योंकि सोडियम जियोलाइट आयन विनिमय कारक, आयन एक्सचेंजर के रूप में कार्य करता है, जिससे सोडियम आयनों के स्थान पर कैल्शियम आयन जियोलाइट के साथ जुड़ जाते हैं। मान लीजिए आपके जल में है कैल्शियम क्लोराइड जो कि स्थायी कठोरता देता है। इसमें यदि इसको सोडियम जियोलाइट के साथ Na2Z के साथ रिएक्ट कराते हैं तो देखिए बच्चों क्या बनता है। ये बनेगा CaZ प्लस 2NaCl। ये है कैल्शियम क्लोराइड, ये है सोडियम जियोलाइट और ये है कैल्शियम जियोलाइट जो कि अविलेय होगा बच्चों, और ये सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट भी बच्चों जो कि जल को स्थायी कठोरता बनाता है। इसको जब सोडियम जियोलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है बच्चों MgZ प्लस Na2SO4। यह है मैग्नीशियम सल्फेट जो कि विलेय होता है। यह है सोडियम जियोलाइट और यह बन गया मैग्नीशियम जियोलाइट। जल की कठोरता को दूर करने के लिए
सोडियम जियोलाइट की परतें जमी हुई एक बड़े कॉलम में कठोर जल को प्रवाहित किया जाता है। जैसे ही कठोर जल सोडियम जियोलाइट के संपर्क में आता है, वह कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है और सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जल के साथ बह जाते हैं और इस प्रकार जल की कठोरता दूर हो जाती है। बच्चों, जो जियोलाइट है ये आणविक छलनी मॉलिक्यूलर सीव के रूप में अर्थात आयन एक्सचेंजर, आयन विनिमय कारक के रूप में कार्य करता है। इस सोडियम आयन की जगह कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन जुड़ जाते हैं। इसके बाद करेंगे जल की कठोरता दूर करने के पश्चात कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जियोलाइट से पुनः सोडियम जियोलाइट प्राप्त करने के लिए इस कॉलम में सोडियम क्लोराइड का सांद्र विलयन प्रवाहित करते हैं, जिससे पुनः सोडियम जियोलाइट बन जाता है। देखिए, जो कैल्शियम जियोलाइट बच्चों उस कॉलम में, उस पाइप में जिसमें हमने कठोरता दूर करी थी, उसमें कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट बन गए हैं। उनको फिर से सोडियम जियोलाइट में बदलने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम NaCl विलयन, नमक का सांद्र विलयन उस कॉलम में प्रवाहित करते हैं। तो फिर से देखिए क्या बनेगा, तो बन जाता है सोडियम जियोलाइट प्लस CaCl2। ये जो बच्चों CaCl2 बना है, ये विलय होता है जल में, जो उस नमक के जल के साथ बह जाता है, जिसे अलग ड्रेन कर दिया जाता है, अलग बहा दिया जाता है। ठीक है, तो ये है कैल्शियम जियोलाइट, ये है सोडियम क्लोराइड, ये बन गया आपका फिर से सोडियम जियोलाइट, और ये है आपका कैल्शियम क्लोराइड जो कि विलय होगा। इसी प्रकार जो मैग्नीशियम जियोलाइट बना था, वो भी नमक का विलयन जब उसमें प्रवाहित करेंगे तो बन जाता है फिर से Na2Z प्लस MgCl2, ये भी विलय होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी जल के साथ बह जाएगा। यह है मैग्नीशियम जियोलाइट, यह है सोडियम क्लोराइड। जब इसमें नमक का विलयन प्रवाहित करेंगे बच्चों उस कॉलम में जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट बन गए थे जल की कठोरता दूर करने से, तब फिर से नमक का विलयन प्रवाहित करने पर सोडियम जियोलाइट फिर से बन जाएगा और कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड जल के साथ बह जाएंगे, जिसे अलग बहा दिया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार जल की कठोरता आसानी से दूर हो जाती है। यही हैं जल की कठोरता दूर करने की मुख्य विधियाँ। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने जल की कठोरता के प्रकार और उसे दूर करने की विधियों के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बच्चों, ये कठोरता वाले प्रश्न, विकल्पीय प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिशन्स में प्राय पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही ध्यान से आपने पढ़ा होगा, उसके बहुत ही सीरियसली आप नोट्स बनाएं। और यदि आपको अच्छे से समझ आ गया है तो लाइक करके रेस्पॉन्स दें और कमेंट में अपनी राय लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।